नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं मैं आपके इस YouTube चैनल में जिसका नाम है खेल आखर। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं दिसंबर करंट अफेयर्स की सीरीज का पार्ट नंबर 4। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले CDS और एनडीए एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं और इसके अलावा ये क्वेश्चंस आपके लिए बाकी डिफेंस एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अपने बारे में बता दूं तो मैंने 2 बार का एनडीए, 5 बार का CDS और 9 बार का एफकेट रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया है। और अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। Alawite community, a sect of Shia Islam, was recently news. This community is primarily concentrated in which country? तो हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि सीरिया में जो है तख्ता पलट हुआ और वहां की ये माइनॉरिटी कम्युनिटी है अलावाइट। ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, सीरिया। The Sichuan, recently news, is a new amphibious ship that can launch fighter jets directly off its deck. Which country has developed this ship? Very important question और इसका जो सही आंसर है दैट इज बी, चाइना। ठीक है, कुछ EMI के बेसिस पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेसिस पे काम करता है जिसकी वजह से ऐसे लॉन्च कर पाता है। ओसामू सुजुकी, who recently passed away, was a four-figure in the setting up of which automobile industry in India? अब नाम से ही आपको पता चल रहा है, so the correct option will be B, Suzuki Motor. The sporting event Bastar Olympics was recently conducted in which state? अब आपको पता होगा कि बस्तर कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, so the correct option will be A. कब से शुरुआत हुई थी इस इवेंट की? 2017 से, और ज़्यादातर इसमें जो है ट्राइबल्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और इसमें जो गेम भी होते हैं वो उसी मुताबिक खेले जाते हैं, जैसे कबड्डी, भाला फेंक हो गया या कुछ और नॉर्मल गेम्स। Takanukoi, a combat festival held every year on 25th of December, is prominently celebrated in which South American country? Important. ठीक है, हो सकता है आपको आने वाले एग्जाम में कहीं देखने को मिले। So this festival is commonly celebrated in Peru. Option number C. Olaf Scholz recently lost a no confidence vote in the German parliament and now he has been replaced by whom as the new chancellor of Germany? So the correct option is option number A, Friedrich Merz. ठीक है, important. Department of Government of Efficiency, commonly known as DOGE, is a new branch under the US administration. This branch is being headed by, तो इसका करेक्ट आंसर है अगेन ऑप्शन बी, एलोन मस्क। इंपॉर्टेंट। उस्ताद जाकिर हुसैन, who recently passed away, was associated with which musical instrument? तो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कहीं भी, ये तो किसी नॉर्मल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकता है, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, तबला। The Garuda squad, equipped with trained eagles to catch drones in no-flying zones, is part of which state's police security system? बहुत ही important और बहुत ही innovative सी चीज, and this innovative step, yeah, this innovative part of the security system is found in Telangana's police system. Very important. D, Telangana is the correct option. जिमी कार्टर, who recently passed away, was the former political head of USA. ये हर कोई जानता होगा, लेकिन क्वेश्चन क्या है? In which country was he born? तो he was born in Georgia. C. Where is the commando school located? कमांडो स्कूल ऑफ इंडियन आर्मी। ठीक है, जहां कमांडो कोर्स भी करते हैं हमारे इन्फेंट्री के ऑफिसर्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट और पता होना चाहिए, एफकेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और CAPF के लिए भी। तो कमांडो स्कूल इज लोकेटेड इन बेलगाम, सी। और भी आपको ये पता होने चाहिए, महू इज बेसिकली फेमस फॉर इन्फेंट्री स्कूल, यस। और इसके अलावा आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट भी वही है, इन्फेंट्री स्कूल का ही पार्ट है जितना मुझे ध्यान है। वेरिंगटे में क्या चीज है? वहां है इंडियन आर्मी का काउंटर इंसर्जेंसी जंगल वॉरफेयर स्कूल, मणिपुर में। ठीक है, और मणिपुर या मिजोरम, आई एम नॉट श्योर। उधमपुर, इट इज दी हेडक्वार्टर्स ऑफ नॉर्दर्न आर्मी कमांड। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थे आज के क्वेश्चंस और 2 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में रहेंगे।
पहला क्वेश्चन, with regard to ISRO's SpaceX program that successfully underwent recently, identify which of these statements are true। हमें 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनमें से बताना है कौन से स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स सही हैं। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा, कमेंट्स में आप इसका आंसर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, कैलिफोर्निया रिसेंटली विटनेस्ड अ नोटोरियस वाइल्ड फायर नेम्ड एज फ्रैंकलिन फायर, which winds were prominently responsible for this wildfire। आपको ध्यान होगा तो कुछ टाइम पहले CDS में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे कि this wind is prominently seen in which place, is it a hot wind or a cold wind, और ऐसे ही ओशियन करेंट्स के रिगार्डिंग भी सवाल पूछे जाते थे। सो उसी के ही रेफरेंस में एक क्वेश्चन है एंड यू हैव टू कमेंट डाउन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे भी हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस एस्पिरेंट्स इन वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छे से अच्छा कंटेंट्स लाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर।